हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 10th का 9 चैप्टर करेंगे साइंस का। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के बारे में थोड़ा आज डिस्कस करेंगे कि हेरिडिटी क्या है, एवोल्यूशन क्या है। थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि ये साइंस का सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं मोस्टली। तो आज रिवाइज करते हैं। अब हेरिडिटी एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या हैं। हेरिडिटी एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स, तो आपने मेंडल एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, सेक्स डिटर्मिनेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ा है। हेरिडिटी क्या होती है, जो पैतृक ट्रेड्स होते हैं वो बच्चों में वंशागत आ जाते हैं। पेरेंटल जो ट्रेड्स हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो हेरिडिटी रिफर टू ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मेरे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक चिल्ड्रन में, बच्चों में उनके जो ट्रेड्स हैं वो वंशागत आ जाते हैं, तो उसी को हेरिडिटी कहा जाता है। तो हेरिडिटी रिफर टू ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स, कैरेक्टर्स या ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब चाइल्ड, चिल्ड्रंस में, पेरेंट्स से चिल्ड्रन में ट्रेड्स ट्रांसमिशन हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं। इनहेरिटेड ट्रेड्स इज अ particular genetically determined features that distinguishes a person from the others. For example, attached or free ear lobes in human beings. तो यहाँ पर बताया गया इनहेरिटेड ट्रेड्स इज अ पर्टिकुलर जेनेटिकली, जो इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं वो पर्टिकुलर जेनेटिकली डिटरमाइंड फीचर्स दैट डिस्टिंग्विशेस अ पर्सन फ्रॉम द अदर्स। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिस्टिंग्विश होते हैं। जैसे आपके अटैच्ड और फ्री ईयर लोब्स इन ह्यूमन बींग्स। रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, इसके रूल्स क्या हैं, तो आपने मेंडल के कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ा है कि रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। द रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इन ह्यूमन बींग्स आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट बोथ मदर एंड फादर कॉन्ट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। जो मदर और फादर दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स को ट्रांसमिट करते हैं। तो यहाँ पर द रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इन ह्यूमन बींग्स आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट बोथ मदर एंड फादर contribute equal amount of genetic material, that is DNA, to their offspring. DNA डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। DNA का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। So an offspring will get two versions of that trait from two parents. Mendel work out rules for inheritance of these traits. Gregor John Mendel regarded as the father of genetics. तो एक नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट्स विद गार्डन पीज या पायसम सटाइवम, ये इसका जो बॉटनिकल नेम है, पायसम सटाइवम साइंटिफिक नेम है। तो ग्रेगर यहाँ पर गार्डन पीज का। इन द गार्डन बिहाइंड हिज मोनेस्ट्री he observed a number of contrasting characters in garden peas and observed their inheritance. तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया, गार्डन पीज पर किया, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, पायसम सटाइवम है, पायसम सटाइवम। तो उन्होंने गार्डन पी पर जो उनके मोनेस्ट्री में लगे हुए थे उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि नंबर ऑफ जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो गार्डन पीज में देखे गए। तो यहाँ पर रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स में द रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इन ह्यूमन बींग्स आर रिलेटेड टू फैक्ट दैट बोथ मदर एंड फादर कॉन्ट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, तो जो ऑफस्प्रिंग है वो मदर से और फादर से इक्वल अमाउंट ऑफ जीन्स लेता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको याद करना पड़ेगा, जैसे क्रोमोजोम्स हो गया। आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। हाँ, क्रोमोजोम्स क्या हैं, तो क्रोमोजोम्स आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। क्रोमोजोम क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, विच कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। और सेल की वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं जीन के फॉर्म में। किस फॉर्म में,
जीन्स के फॉर्म में। तो जीन के फॉर्म में सेल की वो इन्फॉर्मेशन, हेरिडिटरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंटेन करते हैं। वो कहाँ पर ये क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं? सेल की न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और किस शेप के होते हैं ये? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के शेप में होते हैं। अब डीएनए क्या है ये भी पूछा जाता है, व्हाट इज डीएनए? तो डीएनए इज अ केमिकल इन द क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स में एक केमिकल होता है डीएनए, डीऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, विच कैरीज द ट्रेड्स इन अ कोडेड फॉर्म, जो कोडेड फॉर्म में मतलब ट्रेड्स को ले जाती हैं। जीन क्या है? व्हाट इज जीन? तो जीन इज द पार्ट ऑफ क्रोमोजोम। जीन क्या है? क्रोमोजोम का ही पार्ट होता है। विच कंट्रोल्स अ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन, जो बायोलॉजिकल स्पेसिफिक जो बायोलॉजिकल फंक्शन है उसको कंट्रोल करता है जीन। तो जीन इज द पार्ट ऑफ क्रोमोजोम विच कंट्रोल्स अ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन, जो स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन है उसको कंट्रोल करता है जीन। अब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, तो आप पेयर ऑफ विजिबल कैरेक्टर्स, सच एज टॉल, डॉर्फ। जैसे उन्होंने पीस पर जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि कुछ जो हैं वो डॉर्फ पीस हैं, कुछ टॉल हैं। तो यहाँ पर आप पेयर ऑफ विजिबल कैरेक्टर्स सच एज टॉल, कोई भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या होता है कि कोई भी मतलब पेयर हो तो छोटे बड़े बौने, तो आप पेयर ऑफ विजिबल कैरेक्टर्स सच एज टॉल एंड डॉर्फ, जिससे पता चले कि ये टॉल है और ये डॉर्फ है। वाइट है, वायलेट फ्लावर्स हैं, राउंड है, रिंकल्ड है, समझ में आया? ये रिंकल्ड सीड है, राउंड सीड है, ग्रीन है, येलो सीड है। तो ये उसके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, जिससे पता चलता है कि जो आपका पौधा है वो मतलब विजिबल कैरेक्टर्स होते हैं ये, जिससे पता चलता है कि ये पौधा आपका टॉल है, ये डॉर्फ है। ठीक, ये वाइट है, ये वायलेट फ्लावर्स है, इसके वाइट फ्लावर्स हैं, वायलेट फ्लावर्स हैं। राउंड है या रिंकल्ड है, इसके जो सीड हैं वो राउंडेड है या रिंकल्ड है। ठीक, ग्रीन है या येलो सीड है। तो ये सब उसके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। तो आप पेयर ऑफ विजिबल कैरेक्टर्स, ठीक, सच एज टॉल एंड डॉर्फ, वाइट एंड वायलेट फ्लावर्स, राउंड एंड रिंकल्ड सीड, ग्रीन एंड येलो सीड, ये सब उसके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो जाएंगे। डोमिनेंट ट्रेट क्या है? डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट, ये दो टाइप के ट्रेट बताए गए हैं। तो डोमिनेंट ट्रेट क्या होते हैं? द कैरेक्टर्स विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, द कैरेक्टर्स विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन अ F1 जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन है उसको डोमिनेंट कहा जाएगा, डोमिनेंट ट्रेट कहा जाएगा। तो ऐसे कैरेक्टर्स जिससे एक्सप्रेस हो, जो आपका पहला जनरेशन है F1 जनरेशन, जो डोमिनेट करेगा तो उसको डोमिनेंट ट्रेट कहेंगे। जैसे टॉलनेस क्या है? पी प्लांट पर उन्होंने देखा कि जो टॉलनेस है, सभी प्लांट टॉल थे। तो टॉल के बाद में फिर जब उनका क्रॉस मतलब इंटरसेक्शन कराया गया, जब उनका क्रॉस मतलब क्रॉस जब उनका कराया गया, जो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस कराया गया, तो उससे क्या हुआ कि जो ट्रेड्स थे F1 जनरेशन फर्स्ट जनरेशन के, जब क्रॉस सेक्शन उनका किया गया तो द करेक्टर विच एक्सप्रेसेस F1 जनरेशन फर्स्ट जनरेशन, तो वो सभी प्लांट क्या थे F1 में, सभी उसका फिगर देखो साइंस की बुक में, तो सभी क्या थे? टॉल थे। टॉल के बाद में जब T1 का क्रॉस सेक्शन कराया गया तो कुछ टॉल हुए और कुछ डॉर्फ हुए, 1/3 आपके टॉल हुए और बाकी जब सब डॉर्फ हो गए। तो यहाँ पर टॉलनेस क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं। पी प्लांट में टॉलनेस डोमिनेंट कैरेक्टर्स हो गया, जो उसने डोमिनेट किया। रेसेसिव ट्रेट क्या है? द कैरेक्टर विच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, ऐसे कैरेक्टर जो अपने आप स्वयं एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बट इन प्रेजेंट इन अ जनरेशन इज रेसेसिव ट्रेट। जैसे डॉर्फिनिज्म हो गया पी प्लांट में, तो डॉर्फिनिज्म क्या है? रेसेसिव ट्रेट है। और टॉलनेस क्या है? टॉलनेस डोमिनेंट ट्रेट है। समझ में आ रहा है? पी प्लांट का जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, तो जो टॉलनेस है पी प्लांट जो टॉलनेस है, तो टॉलनेस कौन सा ट्रेट है? डोमिनेंट ट्रेट है। और रेसेसिव ट्रेट क्या है? जो डॉर्फिनिज्म है, डॉर्फ हो गए जो पौधे पी प्लांट के, तो वो क्या हो गया आपका? रेसेसिव ट्रेट हो गया। आवाज आ रही है ना बेटा?
नितिन, यस सर। आवाज बोलते क्यों नहीं हो? सर वो आवाज बीच में जा रही है ना। तो डोमिनेंट ट्रेट क्या है? टॉलनेस, पी प्लांट का जो टॉलनेस है वो क्या है? डोमिनेंट ट्रेट्स हैं। तो द करेक्टर्स विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन अ F1 जनरेशन इज डोमिनेंट ट्रेट। टॉलनेस इज अ डोमिनेंट करेक्टर्स इन पी प्लांट। और रेसिस्टिव ट्रेट क्या है? द करेक्टर विच डज नॉट एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है इटसेल्फ, द करेक्टर विच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ बट इज प्रेजेंट इन अ जनरेशन। जनरेशन में प्रेजेंट तो होता है लेकिन अपने ट्रेड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो वो रेसिस्टिव ट्रेड होता है। और जो जनरेशन में होता है और अपने ट्रेड्स को एक्सप्रेस कर पाता है वो आपका डोमिनेंट ट्रेड होता है। समझ में आया? डोमिनेंट ट्रेड क्या यस हुआ सर। कि हाँ, जो जनरेशन में एग्जिस्ट हो और अपने ट्रेड्स को एक्सप्रेस करे तो डोमिनेंट ट्रेड हो जाएगा। और जो जनरेशन में हो तो लेकिन अपने ट्रेड्स को एक्सप्रेस ना करे तो वो रेसिस्टिव ट्रेड होता है। ठीक। तो पी प्लांट में टॉलनेस क्या था? डोमिनेंट करेक्टर्स था पी प्लांट का। और जो डॉर्फिज्म था, डॉर्फिज्म क्या था? पी प्लांट का रेसिस्टिव ट्रेड था। अब उसके बाद होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है? अ कंडीशन इन विच बोथ द जीन्स ऑफ सेम टाइप आर प्रेजेंट। ऐसे कंडीशंस जिसमें दोनों टाइप के जीन प्रेजेंट हों तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस मतलब क्या होता है? या कंडीशन इन विच बोथ द जीन आर डिफरेंट टाइप। अगर डिफरेंट टाइप के हैं, अलग अलग टाइप के हैं तो हेट्रोजाइगस कहा जाएगा। और अगर सेम टाइप के हैं, ऐसी कंडीशन जिसमें जो जीन है वो सेम टाइप के हैं तो उसको होमोजाइगस कहा जाएगा। समझ में आया? यस सर। जैसे पहले वाले ऑर्गेनिजम्स में एन ऑर्गेनिज्म हैज बोथ द जीन फॉर टॉलनेस, दोनों जीन टॉलनेस थे तो ये क्या आपका इसको एक्सप्रेस किया गया टी टी, कैपिटल टी, तो ये होमोजाइगस हो गया। और जीन फॉर डॉर्फनेस के लिए स्मॉल टी रखा गया। डॉर्फिज्म के लिए क्या रखा गया? डॉर्फनेस के लिए जो डॉर्फनेस था वो स्मॉल टी रखा गया। हेट्रोजाइगस में क्या होता है? ऐसी कंडीशंस जिसमें बोथ द जीन आर डिफरेंट टाइप, दोनों जीन अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब क्या हुआ कि कैपिटल टी मतलब टॉलनेस हो गया और स्मॉल टी मतलब स्मॉल टी क्या हो गया? डॉर्फनेस हो गया, डॉर्फ हो गया। तो जहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है वो हेट्रोजाइगस है, जहाँ कैपिटल टी है तो वो आपका होमोजाइगस हो गया। या स्मॉल टी है तो भी होमोजाइगस हो गया। दोनों डॉर्फिज्म हो, डॉर्फनेस हो, दोनों डॉर्फ हो या दोनों टॉल हो तो आपका होमोजाइगस हो जाएगा। एक टॉल और एक डॉर्फ तो वो आपका हेट्रोजाइगस हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। तो कैपिटल टी मतलब होमोजाइगस, स्मॉल टी मीन्स होमोजाइगस, क्योंकि दोनों क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? डॉर्फिज्म को शो कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। स्मॉल टी मतलब डॉर्फनेस हो गया, कैपिटल टी मतलब टॉलनेस हो गया पी प्लांट का। तो ये आपका होमोजाइगस हो जाएगा। और हेट्रोजाइगस में कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा या टी कैपिटल टी आ जाए, मतलब अलग अलग हो जाए दोनों ट्रेड्स। जो ऐसी कंडीशन जिसमें जीन दोनों डिफरेंट हों। अब जेनोटाइप क्या होता है? इट इज़ अ जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। जेनोटाइप क्या है? एक जेनेटिक मेकअप होता है इंडिविजुअल्स का। तो जेनोटाइप इज अ जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। अ प्योर टॉल प्लांट इज एक्सप्रेस्ड एज कैपिटल टी और हाइब्रिड टॉल जो होगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा जाएगा। जो प्योर टॉल प्लांट होगा उसको हम एक्सप्रेस करेंगे कैपिटल टी से। और जो आपका हाइब्रिड टॉल होगा, हाइब्रिड टॉल को हम कैपिटल टी स्मॉल टी से एक्सप्रेस करेंगे। फेनोटाइप क्या होता है? इट इज अ एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फेनोटाइप क्या है? इट इज एन अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। फेनोटाइप तो इट इज एन एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अ प्लांट हैविंग कैपिटल टी स्मॉल टी composition will appear tall although it has gene for dwarfness। तो उसको हम फेनोटाइप कहेंगे। तो फेनोटाइप क्या होता है? एक एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है ऑर्गेनिजम्स का।
ऑर्गेनिज्म का एक एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम क्या बोलेंगे, फेनोटाइप। तो फेनोटाइप इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। a plant having capital T small t composition will appear tall although it has gene for dwarfness। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जीन जो था वो डॉर्फनेस क्या था, लेकिन ये टॉल हो सकता है, ये टॉल की तरह नजर आएगा, अपीयर टॉल, लेकिन इसका जो जीन था वो डॉर्फनेस की तरफ था। होमोलोगस पेयर क्या है, तो होमोलोगस पेयर ऑफ कैरेक्टर्स आर दोज इन विच वन मेंबर इज कंट्रीब्यूटेड by the father and the other member by the mother and both have genes for the same character at the same position, उसको होमोलोगस पेयर कहा जाएगा। तो होमोलोगस पेयर क्या है, होमोलोगस पेयर ऑफ कैरेक्टर्स आर दोज इन विच वन मेंबर इज कंट्रीब्यूटेड by the father and the other member by the mother and both have genes for the same character at the same composition, the same position। समझ में आया? यस सर। उसको होमोलोगस पेयर कहेंगे। तो होमोलोगस पेयर की डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखोगे, होमोलोगस पेयर ऑफ कैरेक्टर्स आर दोज इन विच वन मेंबर इज कंट्रीब्यूटेड बाय द फादर एंड द अदर मेंबर बाय द मदर एंड बोथ हैव जीन्स फॉर द सेम कैरेक्टर एट द सेम पोजीशन। कि होमोलोगस पेयर ऐसा पेयर होता है जिसमें एक जो मेंबर होगा वो फादर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा और एक मेंबर मदर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा, और बोथ जो दोनों जीन्स होंगे फादर के भी और मदर के भी वो सेम कैरेक्टर होगा और सेम पोजीशन होगा, तो उसको हम होमोलोगस पेयर बोलेंगे। समझ में आया? यस सर। अब मेंडल्स एक्सपेरिमेंट क्या था, तो मेंडल स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट। मेंडल ने किस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, पी प्लांट पर। ही कंडक्टेड फर्स्ट मोनोहाइब्रिड एंड देन डाईहाइब्रिड क्रॉसेस। उन्होंने पहले क्या लिया, मोनोहाइब्रिड लिया, उसके बाद में दोबारा जब एक्सपेरिमेंट किया तब क्या लिया, डाईहाइब्रिड क्रॉसेस लिया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस क्या होते हैं, तो द क्रॉसेस इन विच मेंडल शोड इनहेरिटेंस ऑफ डोमिनेंट एंड रेसेसिव कैरेक्टर्स इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऐसा क्रॉस जिसमें मेंडल ने शो किया इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज को, इनहेरिटेंस जीन को, जो जिसमें डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर्स दोनों थे, तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा गया। टू ऑब्जर्व इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, तो प्योर टॉल प्लांट ले लिया, कैपिटल टी ले लिया उन्होंने, और प्योर डॉर्फ प्लांट ले लिया, स्मॉल टी। तो स्मॉल टी मतलब प्योर डॉर्फ प्लांट हो गया, और कैपिटल टी मीन्स प्योर टॉल प्लांट हो गया, और दोनों का क्या कराया, क्रॉस पोलिनेशन कराया, दोनों का क्रॉस पोलिनेशन कराया, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। ये दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी क्या थे, पेरेंट्स थे। कैपिटल टी क्या थे, प्योर टॉल प्लांट थे, पेरेंट्स थे ये प्योर। स्मॉल टी क्या थे, प्योर डॉर्फ प्लांट थे। समझ में आया? और इन दोनों का क्या कराया, क्रॉस पोलिनेशन कराया। क्या कराया, क्रॉस पोलिनेशन कराया। यहाँ पर हम एक्सप्रेस कर देते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी पी प्लांट पर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के लिए बता रहे हैं। तो ये आपका कैपिटल टी क्या था, प्योर टॉल प्लांट था। स्मॉल टी क्या था, प्योर डॉर्फ प्लांट था। और यहाँ पर इन्होंने कैपिटल टी से, ये क्या थे, दोनों पेरेंट्स थे। ये क्या थे, पेरेंट्स थे, ये डॉर्फ के और ये कैपिटल टी टॉलनेस के पेरेंट्स थे, ये डॉर्फनेस के पेरेंट्स थे। अब यहाँ पर एक टी इसमें से ले लिया कैपिटल टी, इसका एक स्मॉल टी ले लिया, यहाँ पर एक कैपिटल टी ले लिया इसका, और इसका एक स्मॉल टी ले लिया, स्मॉल टी कैपिटल टी, और क्या कराया, इनका क्रॉस पोलिनेशन कराया, क्रॉस पोलिनेशन। समझ में आया? यस सर। इसका गैमेट, ये एक इसमें इन्होंने कैपिटल टी ले लिया, इसका इन्होंने स्मॉल टी ले लिया, स्मॉल टी, ये गैमेट्स हो गए आपके, क्या हो गए, गैमेट्स। ठीक, ये गैमेट्स हो गए। अब इनका हम क्रॉस पोलिनेशन कराया, तो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, तो ये आपका F1 जनरेशन हो गया। कौन सा जनरेशन होगा ये,
F1 जनरेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। समझ में आया। और ये हो जाएगा आपका जेनोटाइप। क्या हो जाएगा, जेनोटाइप, कैपिटल टी स्मॉल टी, जेनोटाइप हो जाएगा। अब इसके बाद में इसका सेल्फ पोलिनेशन कराया। क्या कराया, सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन कराया, पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन कराया। तो यहाँ पर गैमेट्स ले लिए, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल गैमेट्स, मेल और फीमेल, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ कैपिटल टी, इसके बाद में स्मॉल टी हो गया, ये आपका कैपिटल टी स्मॉल टी हो गए गैमेट्स, मेल और फीमेल। तो यहाँ देखा कि कैपिटल टी, यहाँ क्या आया, टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। यहाँ पर टी के साथ में जब इसको देखा गया स्मॉल टी कैपिटल टी, तो स्मॉल टी कैपिटल टी आ गया, यहाँ स्मॉल टी कैपिटल टी। और यहाँ क्या आ गया, टी टी आ गया, स्मॉल टी। तो ये आपके कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। ये गैमेट्स हैं, ये क्या है, गैमेट्स, मेल और फीमेल। यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स हो गए। समझ में आया, गैमेट्स है, मेल और फीमेल गैमेट्स हो गए। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्रॉस पोलिनेशन बन गया, मेल और फीमेल गैमेट्स, कैपिटल टी तो टी टी बन गया, टी स्मॉल टी तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, स्मॉल टी टी तो स्मॉल टी 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 आ गया, फिर स्मॉल टी हो गया। अब यहाँ ही लुक प्योर टॉल या जेनोटाइप, ही लुक प्योर टॉल, तो जो प्योर टॉल आया टी टी, इसको जेनोटाइप कहा गया। एंड प्योर डॉर्फ जेनोटाइप स्मॉल टी हो गया, तो ये आपका प्योर टॉल हो गया और ये प्योर स्मॉल हो गया। समझ में आया। तो प्योर डॉर्फ इसको कहा गया, इसको जेनोटाइप प्योर डॉर्फ कहा गया, और ये आपका प्योर टॉल को जेनोटाइप कैपिटल टी टी कह दिया गया। पी प्लांट एंड क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेटेड देम टू ऑब्टेन फर्स्ट जनरेशन और फर्स्ट filial generation. In this figuration या F1 generation, he obtained only tall plant. This means that only one of the parental traits was seen. केवल एक ही parental traits दिखाई दिया, मेल या फीमेल का। Not the mixtures of two, दोनों के मिक्सचर दिखाई नहीं दिए। The plant of F1 generation are progeny are then self-pollinated to obtain F2 generation या progeny. Now all plants were not tall, सभी प्लांट टॉल नहीं थे। He obtained 75% tall plants. उन्होंने देखा कि 75% क्या है, टॉल प्लांट हैं, और 25% क्या है, डॉर्फ प्लांट हैं। इसका मतलब जो फेनोटाइप, जो फेनोटिपिक रेशियो था वो 3:1 था। 75% मतलब 3 हो गया, और 25% मतलब 1 हो गया, तो 3:1 के फॉर्म में थे। This indicates that in the F1 generation both tall and dwarf traits were inherited, but tallness expressed in self. Tallness is a dominant trait. Tallness क्या था, dominant trait था, and dwarfness is a recessive trait. और dwarfness क्या था, recessive trait था। या अब F2 जनरेशन है जी जेनोटाइप रेशियो 1:2:1 आ गया, जो F2 जनरेशन के प्लांट हुए। ये 3 टाइप के प्लांट रिप्रेजेंट किए गए इसमें, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी टी। तो ये आपका रेशियो 1:2 और रेशियो 1 के फॉर्म में आया। कैपिटल टी को 1 माना, कैपिटल टी स्मॉल टी को 2 मान लिया क्योंकि अलग अलग थे, और स्मॉल टी को 1 माना, तो 1:2:1 आया। 3 टाइप के प्लांट रिप्रेजेंट किए गए यहाँ पर क्रॉस में। अब कंक्लूजन क्या आया कि जो फेनोटिपिक रेशियो है, तो टॉल और डॉर्फ का रेशियो कितना आया, 3:1। 3 मीन 75% आपके टॉल प्लांट आए और 25% डॉर्फ प्लांट आए, तो रेशियो क्या रहा, 3:1। ये कंक्लूजन में रहा। अब जेनोटाइप रेशियो क्या रहा, प्योर टॉल और हाइब्रिड टॉल, फिर प्योर डॉर्फ। तो प्योर टॉल क्या आया आपका 1, और हाइब्रिड टॉल क्या आया 2, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी आया, और फिर स्मॉल टी टी आया। तो ये आपका जो जेनोटाइप रेशियो रहा प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल और फिर प्योर डॉर्फ आया, तो 1:2:1 ये इनका कंक्लूजन रहा। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, ये भी पूछा जाता है, व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो व्हेन
parents having pure contrasting characters are crossed, then only one character expresses itself in the F1 generation. Law of dominance क्या है कि when parents having pure contrasting characters are crossed, then only one character expresses itself in the F1 generation. This character is the dominant characters, and the characters or factor which cannot express itself is called a recessive character. मतलब जो डोमिनेंट होगा जब हम पेरेंट्स के जो प्योर कंट्रास्टिंग करेक्टर्स है जब उनको क्रॉस कराया जाएगा तो केवल एक ही करेक्टर एक्सप्रेस होगा F1 जनरेशन में, तो जिसको हम डोमिनेंट कहेंगे, और बाकी जो दूसरा एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा जबकि जनरेशन में एग्जिस्ट होगा लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा तो उसको हम रेसेसिव करेक्टर्स कहेंगे। समझ में आया? जो जनरेशन में एग्जिस्ट हो लेकिन अपने ट्रेड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, करेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो वो क्या होगा? डोमिनेंट। जो जनरेशन में एग्जिस्ट हो लेकिन अपने करेक्टर्स को एक्सप्रेस कर ले जाए तो वो हो जाता है आपका डोमिनेंट। और जो उसमें मतलब जो मतलब करेक्ट डोमिनेंट हो गया, और जो जनरेशन में एग्जिस्ट हो लेकिन अपने ट्रेड्स को अपने करेक्टर्स को एक्सप्रेस ना कर पाए तो वो रेसेसिव करेक्टर्स हो जाता है। समझ में आया? यस सर। अब इसके बाद में हाउ डू ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड, कोई भी ट्रेड्स कैसे एक्सप्रेस किए जाते हैं, तो इस पर भी उन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट किया। तो सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। जो सेलुलर डीएनए है वो इंफॉर्मेशन देते हैं, सोर्सेस फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, सेल में प्रोटीन्स को बनाने की इंफॉर्मेशन देते हैं। अ पार्ट ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर वन पर्टिकुलर प्रोटीन इज कॉल्ड अ जीन फॉर दैट प्रोटीन। ठीक, अ पार्ट ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर one particular protein is called a gene for the proteins. The height of a plant depend upon the growth hormone which is in turn controlled by the gene. If the gene is efficient and more growth hormone is secreted, the plant will grow tall. If the gene for that particular protein gets altered and less of it is secreted, then the plant will remain short. ठीक, both the parents contribute equally to the DNA of next generation during sexual reproduction. They actually contribute a copy of the same gene. When tall plant is crossed with short plant, the gametes will have single gene either for tallness or for shortness. F1 generation will get one gene for tallness and other for shortness. ठीक, तो यहाँ पर gametes get single set of gene from parents who have two copies in them. Each gene set is present not as a single long thread of DNA but as separate independent pieces each called a chromosomes. Each cell get two copies of chromosomes. हर एक सेल में दो टाइप की मतलब दो कॉपीज होगी क्रोमोसोम्स की। एक पैरेंट उसको हम फ्रॉम each parents each germ cell or gametes has one copy of it because there is reductional division in the sex organs at the time of formation of gametes. When fertilization takes place, normal number of chromosomes is restored in the progeny, ensuring the stability of DNA of the species. समझ में आया? तो यहाँ पर ट्रेड्स जो हैं वो डीएनए के फॉर्म में सेलुलर डीएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं। जो मतलब जो ट्रेड्स हैं वो किसके फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं? डीएनए के फॉर्म में। समझ में आया? अब यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन, ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन आपने पढ़ा होगा। तो इसमें 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। टोटल कितने पेयर्स होते हैं? 22, 23। मेल और फीमेल में 22 पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं, ऑटोसम। और एक क्या होता है? अनपेयर्ड होता है। XY पढ़ा है ना क्रोमोसोम? यस सर।
तो सेक्स डिटर्मिनेशन में ह्यूमन बींग्स में, इन ह्यूमन बींग्स ऑल क्रोमोजोम्स आर नॉट पेयर्ड, सभी पेयर्ड नहीं होते हैं। 22 क्रोमोजोम्स आर पेयर्ड, 22 पेयर क्या होते हैं, सेम होते हैं, जिनको ऑटोसोम कहा जाता है। और एक पेयर क्या होता है, अनपेयर्ड होता है। बट वन पेयर कॉल्ड सेक्स क्रोमोजोम्स इज ऑड इन नॉट हैविंग ए परफेक्ट पेयर इन मेल्स। फीमेल हैव ए परफेक्ट पेयर बोथ रिप्रेजेंटेड बाय XX। फीमेल में XX क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं और मेल में XY पाए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड मेल हैव ए नॉर्मल साइज्ड X बट द अदर इन शॉर्ट कॉल्ड Y, सो इट्स शोन एज XY। मेल में XY क्रोमोजोम्स होगा और फीमेल में XX क्रोमोजोम्स पाएंगे। 22 पेयर दोनों में सेम होंगे और एक क्या होगा, अनपेयर्ड होगा, जो Y क्या होगा, X से छोटा होगा। ऑन द अदर हैंड मेल्स हैव ए नॉर्मल साइज्ड, मेल हैव नॉर्मल साइज्ड। आवाज आ रही है बेटा? नहीं, नहीं आ रही। तो यहाँ पर ऑल गैमेट्स, ठीक। ऑन द अदर हैंड मेल हैव ए नॉर्मल साइज्ड X बट द अदर इन शॉर्ट कॉल्ड Y, सो इट्स शोन एज XY। ऑल गैमेट्स आर ओवा फॉर्म बाय homogenetic female are similar, have X chromosomes. Male heterogenetic form, 2 types of sperms, half with X chromosomes and other half with Y chromosomes. Sex of the baby will depend on fertilization. Sex of the baby will depend on fertilization. There are 2 possibilities, 2 पॉसिबिलिटीज होगी। तो ऑटोसोम